दोस्तों आज की हमारी जो बुक समरी है वो होने वाली है द डिफाइनिंग डिकोड के बारे में। यानी कि आज हम जानने वाले हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। क्या हम सिर्फ एक सिंपल जॉब करके ही अपनी पूरी ज़िंदगी को निकाल सकते हैं या फिर अपने लाइफ में कुछ बड़ा करके अपनी लाइफ को काफ़ी बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए है। अक्सर हमारे जो सपने होते हैं, काफ़ी जो ड्रीम है वो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन उन सपनों को हम पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम काफ़ी कम मेहनत करते हैं। हमारे पास जो कुछ है उसमें हम खुश रहना चाहते हैं, यानी कि हम छोटी सी जॉब में अपनी लाइफ को गुजार देते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो आप बड़ा अचीव कर सकते हैं। इस समरी के थ्रू आप कुछ भी बड़ा अचीव कर सकते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, अपनी लाइफ को हम कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, अपनी लाइफ में हम कैसे बड़े बन सकते हैं। दोस्तों 20 से 30 वर्ष की आयु हमारी जिंदगी का डिफाइनिंग डिकोड होता है। यानी कि यही उम्र डिसाइड करती है कि हमारी जो आगे की लाइफ है वो कैसी बीतेगी। क्या हम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे या फिर एक छोटी सी जॉब में ही सिमट कर रह जाएंगे। इस समरी में हम यही जानने वाले हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कैसे कर सकते हैं। इस बुक के जो ऑथर है उनका नाम है मैग जे, जो कि काफी फेमस ऑथर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं द डिफाइनिंग डिकोड के बारे में। सबसे पहला जो लेसन है वो है बिल्ड आइडेंटिटी कैपिटल। काफी जो युवा होता है वो सिर्फ पैसा और कैपिटल बनाने पर ही अपना जो ध्यान है वो फोकस करते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमें आइडेंटिटी कैपिटल बनाने पर भी अपना जो फोकस है वो करना चाहिए। आइडेंटिटी कैपिटल का मतलब है अपनी जॉब से ही पैसा न कमाई, बल्कि अपनी स्किल से सीखे, अपना जो नेटवर्क है वो बनाई, अपने नए माइंडसेट को डेवलप करें। ये सब आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएंगे और आपकी अलग आइडेंटिटी बनेगी। कुछ लोग ऐसी जॉब करते रहते हैं जिनमें उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है और इससे वे कुछ भी नया नहीं सीख पाते हैं। जैसे अगर आप किसी भी स्टार्टअप में जॉब करते हो तो कोशिश करें कि कोई भी स्किल सेट सीखें, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, कोई भी कोडिंग वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी नेटवर्क बनाना, अपने आप को फेमस करना, कंटेंट क्रिएशन आदि। इसके बाद अगर आपकी जो जॉब है वो छूट जाती है तो आपके पास काफ़ी स्किल होंगी और दूसरी जॉब दिलाने में ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। इसके उल्टा किसी भी ऑफिस में क्लर्क बनकर सिर्फ फाइल भरने का काम करेंगे तो उसमें आपको कोई भी खास स्किल नहीं मिलेगी और आपकी ग्रोथ भी काफ़ी नहीं होगी। यानी कि दोस्तों आपको नई नई जो स्किल है उसको सीखना है अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए, क्योंकि जिन लोगों के पास कुछ यूनिक स्किल होती है वही अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं। अगर आप एक सिंपल जॉब कर रहे हो तो उससे अपनी लाइफ में आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, जबकि अगर आपकी जॉब छूट भी जाती है तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आपको कोई नई स्किल सीखनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी यूनिक स्किल होगी तो उस स्किल के दम पर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। बड़ा जो कैपिटल है वो आप बना सकते हैं। और कुछ लोग तो अपनी जो यूनिक स्किल होती है इसके बदले में काफ़ी बड़ी कंपनी बना देते हैं। इसलिए हमेशा आज के ज़माने में अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को सेट करना है, अच्छे से जीना है, तो आपको जो स्किल है वो सीखनी पड़ेगी। क्योंकि जिन लोगों के पास में स्किल होती है उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, उनकी लाइफ कभी भी रुकती नहीं है, पैसा उनके पास आता रहता है क्योंकि उनके पास यूनिक स्किल होती है। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास यूनिक स्किल होती है। इसलिए आप आज ही जो यूनिक स्किल है उसको सीखने के ऊपर अपना जो फोकस है वो ध्यान दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपकी अलग से आइडेंटिटी बन जाएगी, काफ़ी फेमस। अगला जो लेसन है वह वीक टाई आर इम्पोर्टेंट। काफ़ी बार हम स्ट्रॉन्ग टाई यानी कि जो मजबूत रिश्ते हैं उनको बनाने में अपना जो ध्यान है वो देते हैं, जैसे कि वर्क प्लेस पर एक दो फ्रेंड बना लेना, लेकिन इसमें हमारा नेटवर्क नहीं बन पाता है। इसलिए ऑथर ने कहा है कि अगर आप वीक टाई बनाएंगे मतलब ये कि आपका जो वर्क प्लेस है उसके ऊपर हर व्यक्ति से बात करें, ज़्यादा नहीं करें बल्कि उनका हालचाल पूछें और कॉमन इंटरेस्ट की बात करें। इसमें अक्सर मिलते जुलते रहें, इसमें आपकी काफ़ी जान पहचान बढ़ जाएगी। और अगर कभी जॉब छोड़नी भी पड़े तो उसमें कोई भी व्यक्ति आपको काम दिलवा सकता है आगे के लिए। यानी कि दोस्तों आपको जो अपना नेटवर्क है वो बढ़ाना चाहिए। अगर जितना अधिक आपका नेटवर्क होगा आपकी लाइफ उतनी अच्छी हो सकती है। मान लेते हैं कि आपका जो नेटवर्क है काफ़ी लोगों के साथ में है और आप अपना कोई भी स्टार्टअप या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस बिजनेस को ग्रो करने में आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी उस नेटवर्क के थ्रू। क्योंकि जिन लोगों का नेटवर्क काफ़ी अच्छा होता है उनका बिजनेस काफ़ी जल्दी सक्सेस में बदल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों के सोशल मीडिया पे काफ़ी अधिक फॉलोवर होते हैं उनका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगता है। इसीलिए आपको नेटवर्क बनाना चाहिए। जितना अधिक आपका बड़ा नेटवर्क होगा आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अगला जो लेसन है वह चेस योर ड्रीम्स। अपने अंदर झांकें और देखें आप में कौन सा टैलेंट है, आप क्या बनने का सपना देखते हैं, लेकिन आपकी जो मजबूरी है उसके कारण आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मगर जॉब करने के दौरान आप उस टैलेंट पर भी अपना जो काम है वो कर सकते हैं
उस टैलेंट पर काम करना कभी भी आपको नहीं छोड़ना है। जैसे अगर आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और आप जॉब कर रहे हैं, तो अपने अंदर का जो बिजनेसमैन है उसको खत्म मत करिए, बल्कि हर दिन आपको अपने आप को बिजनेस के अंदर और ज्यादा अपग्रेड करते रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो बिजनेस है काफी जल्दी सक्सेस में बदल जाएगा और अपने बिजनेस के ऊपर आप काफी जल्दी एक्शन ले पाएंगे। हो सकता है कि आपका जो काम है स्टार्टिंग में लोगों को पसंद ना आए, लेकिन टाइम के अनुसार आपका जो काम है लोगों के बीच में फेमस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अपने जो भी ड्रीम है, अपना जो भी टैलेंट है उसको ना छोड़ें, क्योंकि आपका जो टैलेंट है वो आपको काफी बड़ा बना सकता है। अगर आप में कोई भी यूनिक टैलेंट है तो उसके ऊपर आपका जो काम है वो स्टार्ट कर देना चाहिए अपने आप को, क्योंकि अगर आप अपने पसंद का काम करोगे तो उसमें आप काफी लंबे टाइम तक बिना थके उसमें काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से उस काम में आपको काफी अधिक सफलता मिल पाएगी और अपनी लाइफ को काफी बड़ा आप बना सकते हो। अगला जो लेसन है वो है बिहेवियर ऑफ सोशल मीडिया। काफी जो टीनेजर होते हैं वो सोशल मीडिया की वजह से ही अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। दूसरे लोग कभी वेकेशन की फोटो डालते हैं तो कभी रेस्टोरेंट में जो डिश है उसकी फोटो डालते हैं। इससे बाकी लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी होगी और आप तो जॉब में फंस गए हो, लेकिन इसमें कोई भी सच नहीं है। लोग कभी कभी वेकेशन पर जाते हैं और कोई भी हर दिन बाहर खाना नहीं खा सकता है। हर किसी की जिंदगी में कष्ट होते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर जो उत्पन्न होने वाले इस तरह के स्ट्रेस हैं उनसे दूर रहें, या तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। अगर आप यूज करना ही है तो एक हेल्थी माइंडसेट के साथ में यूज करें। कभी भी खुद को दूसरों के साथ में कंपेयर न करें। आप अपने आप में ही यूनिक हो और आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, यानी कि आपको खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि सोशल मीडिया पे किसी की जो लाइफ है उनसे इंस्पायर होते हैं, उनको देखते हैं कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ को इस तरीके से दिखाता है, बल्कि रियल में उसकी लाइफ काफी खराब चल रही है। इसलिए हमेशा दूसरों को देख करके आपको कोई भी काम स्टार्ट नहीं करना है, या फिर दूसरों की बदौलत ही अपनी लाइफ को आपको चेंज नहीं करना है। किसी के साथ में भी अपने खुद को कंपेयर ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ काफी खराब हो सकती है। इसलिए हमेशा आप जैसे हो वैसे रहने की कोशिश करें, जिसकी वजह से अपनी जो लाइफ है वो काफी अच्छी हो सकती है। अगला जो लेसन है वो द कस्टमाइज्ड लाइफ। ऐसा लगता है कि हम हमेशा एक ही ऑटोमेटिक लाइफ जीते हैं जो दूसरों ने पहले ही हमारे लिए डिजाइन कर रखी है। जैसे पहले स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर एक अच्छी सी जॉब ढूंढो और उसमें सेटल हो जाओ। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हम इस लाइफ को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसमें हिम्मत होनी चाहिए। मान लीजिए आपके जो माता पिता है आपके ऊपर काफी प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको एक इंजीनियर बनना है, लेकिन आपको इंजीनियर नहीं बनना है। इसके उल्टा आपको खाना बनाना काफी अच्छा लगता है, तो आप में ही हिम्मत होनी चाहिए कि आप इंजीनियर ना बन के बल्कि आप एक शेफ बनने के लिए तैयार हो जाएं और जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है वो कर लें। तो इस तरह से आप अपना जो करियर है खुद चुने और अपने टैलेंट के बेस पर चुनिए, न कि लोगों को दिखाने के लिए मैं एक इंजीनियर बनूंगा, क्योंकि गलत सब्जेक्ट में फंसने से आप उसे अच्छे मार्क्स से पास नहीं हो पाओगे। इंजीनियर बनना तो दूर है, आप अपनी लाइफ में ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा जो आपको पसंद हो वही करें। किसी के देखा देखी में अपनी लाइफ को आपको चेंज नहीं करना है, यानी कि आप पढ़ेंगे फिर जॉब करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो पसंद है वो चीजें करें। अगर आप जो पसंद है वो चीजें करेंगे तो आपकी लाइफ काफी अच्छी हो सकती है। अपनी लाइफ में आप काफी सफलता पा सकते हैं। अगला जो लेसन है वो है न्यू एज रोमांस। आजकल होकअप कल्चर शुरू हो गया है। लोग ऑनलाइन डेट ढूंढते हैं और मौज मस्ती करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस तरह से काफी उम्र निकल जाती है और आगे चल करके शादी के लिए अच्छा पार्टनर भी नहीं मिलता है। इसलिए यंग एज में अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढिए। प्यार में पड़ना कोई गलत बात नहीं है। अपने जो संबंध है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, एक दूसरे को टाइम दें, फीलिंग को समझें और ट्रस्ट डेवलप करें। यानी कि आपको जो पार्टनर है वो आपको अच्छा होना चाहिए। अच्छा पार्टनर आपको काफी सफलता दिला सकता है। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में जो भी पार्टनर आप चुने वो आपके जैसा होना चाहिए, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसलिए हमेशा अपना जो पार्टनर है वो अच्छा ढूंढे। अगला जो लेसन है वो है पार्टनर एंड फैमिली। पार्टनर के साथ साथ उसकी जो फैमिली है उसको भी जानिए। अगर आपकी उनके साथ में कोई भी नहीं बन पाती है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपका जो पार्टनर है उसको बनाते समय सबसे पहले उसे सब कुछ क्लियर कर लें। अगर सब कुछ ठीक है तो उसकी फैमिली को उतनी रिस्पेक्ट दें जितनी कि आप अपनी फैमिली को देना चाहते हैं। यानी कि आपका जो पार्टनर है उसकी फैमिली को भी आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि अगर आपका पार्टनर है उसकी फैमिली काफ़ी ख़राब है, उसके विचार काफ़ी नेगेटिव है, तो ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इसलिए हमेशा आपका जो भी पार्टनर है उसकी जो भी फैमिली है उसको पूरी तरीके से जाने। अगर वो अच्छी है तो उसको काफ़ी रिस्पेक्ट भी आपको देनी है। अगला जो लेसन है वो लिव इन रिलेशन। आजकल लिव इन का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, लेकिन काफ़ी लोग लिव इन में आ जाते हैं
आगे चल करके उन्हें प्रॉब्लम भी हो जाती है। लिव इन के बाद में जब वे मैरिज करते हैं तो उन दोनों के बाद में कोई भी नहीं बनती है, उनमें काफ़ी घुटन होने लगती है और उनके जो डाइवोर्स के चांस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए लिव इन में जाने से पहले अपने पार्टनर को अच्छी तरीके से चेक कर ले, यानी कि जान ले कि वो कैसा है, अच्छा या फिर ना है। और ये भी देख लें कि इससे होने वाले आपके जो स्ट्रेस हैं वो क्या आप झेल पाएंगे या फिर नहीं झेल पाएंगे। यानी कि अगर आप किसी के संपर्क में हैं तो आप उसको अच्छा जाने, वो आपके जैसा होना चाहिए। आपका जो पार्टनर है वो अगर आपके जैसा होगा तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसलिए हमेशा अपना जो पार्टनर है वो काफ़ी अच्छा ढूंढे। अगला जो लेसन है वह रिड्यूस योर कॉस्ट। युवा लोगों के लिए जो डेवलप कंट्री होती हैं उनकी अपेक्षा आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। वहाँ रेंट भी कम होता है और खाने का खर्चा भी कम होता है। इस प्रकार से वे काफ़ी अधिक सेविंग कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में रहते हैं और आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो इंडिया में आपके लिए काफ़ी अवसर हैं, क्योंकि इंडिया में रहना काफ़ी सस्ता होता है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे अवसर हैं कुछ नया करने के लिए। इसलिए आप यहाँ पर रह करके अपना जो करियर है काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। आपने सुना होगा कि जो भी काफ़ी बड़े स्टार्टअप हैं उनके जो फाउंडर हैं वो पहले विदेश में नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ के वापस इंडिया में आके अपना जो स्टार्टअप है वो शुरू किया और वो काफ़ी अरबपति बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो अवसर है उसको तलाशा और अपनी लाइफ में उतारा। इसलिए हमेशा जो विकसित कंट्री होती हैं उनकी अपेक्षा आपको जो विकासशील कंट्री है उसमें काम करना काफ़ी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगला जो लेसन है वो है फॉरवर्ड थिंकिंग। कॉलेज से निकल करके जब रियल लाइफ में हम कदम रखते हैं तो वहाँ की दुनिया काफ़ी अलग होती है। कॉलेज में काफ़ी मौज मस्ती करने की हमें जो हैबिट है वो होती है, लेकिन जब जॉब लगती है तो सारी फ्रीडम ही खत्म हो जाती है। कपड़े भी डिसेंट पहनने पड़ते हैं, साथ ही हमारी लाइफ में जो फैशन है वो भी कम हो जाता है और उस समय युवा काफ़ी ओवरवेलम हो जाते हैं। लेकिन हमें हमेशा फॉरवर्ड थिंकिंग अपनानी चाहिए। आप वीकेंड पर अपने शौक पूरे कीजिए, या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर अगर आपको ब्रेक मिलता है तो उसमें आप अपने जो शौक हैं वो पूरे कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ कैसी भी चल रही है, अपनी लाइफ में आपको हर टाइम मज़े करने हैं, इंजॉय करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका माइंड काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी होगी। इसलिए हमेशा हर टाइम को इंजॉय करते रहें अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए। अगला जो लेसन है वह क्लेम योरसेल्फ। युवावस्था में लोग छोटी छोटी चीज़ों को बुरा मानने लगते हैं, वे क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पाते हैं। इसके चलते कई बार वे जॉब तक छोड़ देते हैं। जॉब छोड़ने के बाद में उनकी जो प्रॉब्लम है काफ़ी बढ़ जाती हैं, उनके पास पैसे की कमी हो जाती है और उनके जो रिश्ते हैं वो भी टूट जाते हैं। इसलिए खुद को शांत करना सीखिए, छोटी छोटी बातों का बुरा न माने। फेलियर से आपको निराश नहीं होना है, बल्कि अपनी गलतियों से सीख करके दोबारा कोशिश करते रहें। याद रखें, अपनी खुशी को दूसरों का मोहताज न होने दें। आप सिर्फ अपने गोल पर फोकस बनाए रखें और खुश होकर के ज़िंदगी जिएं। यानी कि अगर आपको कोई भी कुछ बोलता है तो उसकी बातों पर गौर ना करें, अपने काम को करते जाइए, अपने आप को शांत बनाना सीखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर आप हर बात पर बुरा मानना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी लाइफ में काफ़ी निराशा हो जाएगी। इसलिए हमेशा किसी भी व्यक्ति के बात का बुरा ना माने, अपने काम को करते जाइए, अपने काम को सफल बनाते जाइए। अगला जो लेसन है वह गेटिंग अहेड विथ गोल्स। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें गोल बनाने चाहिए। गोल्स बनाने से हम स्किल में काफ़ी मास्टरी हासिल कर सकते हैं। गोल्स हमें फालतू के कामों से दूर रखते हैं और इससे हम काफ़ी खुश रहते हैं। इसलिए अपने लिए गोल जरूर बनाएं। गोल्स किसी भी एरिया में बनाए जा सकते हैं, जैसे पर्सनल, प्रोफेशनल या फिर सोशल। अपने जो गोल हैं वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन आपको गोल बनाने की जो हैबिट है वो डालें। यानी कि आपके जो गोल हैं वो लंबे टाइम तक लिए हो सकते हैं कि आने वाले भविष्य में मैं काफ़ी बड़ा घर लूँगा या फिर काफ़ी बड़ी गाड़ी लूँगा, या फिर आपके जो छोटे गोल हैं वो भी हो सकते हैं कि आज के दिन मैं इतनी एक्सरसाइज करूँगा, आज के दिन मेरा जो काम है वो मैं इतना पूरा करूँगा। हर टाइम अपने जो गोल हैं वो बनाते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी बिजी रहेगी और लाइफ बिजी रहने से आप खुद के काम में काफ़ी ध्यान दोगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। आपके माइंड में टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि टेंशन हमें तभी आता है जब हम खाली बैठते हैं, हमारे पास कोई भी गोल नहीं होता है, कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपने जो गोल हैं वो सेट करें, उनको अचीव करने के बारे में सोचें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों, इस समरी के माध्यम से हमने जाना कि अपनी लाइफ को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं। अगर इन लेसन का आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है।